सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं इस यथार्थ, इस चीज को समझकर कि टिक टिक घड़ी चलती है, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर सकते हो कि भगवान आ चुका है। बाबा कहते हैं किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आया हुआ है। ऐसे कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहां आना पड़ता है। समझने के लिए मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता है, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है अभी तुम विषय सागर में पड़े हुए हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर सागर तो यहां मिल ना सके तो तालाब बना दिया है। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, गायें भी वहां फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहां तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं। वहां तो गाय को कभी भी बीमारी नहीं लगते ना पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहां और वहां में बहुत फर्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई भी जानता नहीं। तो बाबा कहते तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। निराकार हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता ही नहीं अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मृत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको भी रत तो चाहिए ना। किनको? निराकार बाप को भी जरूर रत चाहिए। मनुष्य का शरीर बाप है, ज्ञान का सागर ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुत के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्र की बातें, नाम रखते हैं ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वो तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। वहां तो ढेर भगवान हो गए हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले चलने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया, भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं, इसी को कहा जाता है रात। बाबा कहते हैं भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु मिला नहीं किसी को, परंतु भगवान को मिलता ही नहीं। अभी भगवान आया हुआ है,
यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप आते हैं, आशीर्वाद मेरे को देखंती मेरा बनंती औरों को सुनावंती। ओह माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती करा देती है। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाए समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसी को कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, फिर आगे बात बढ़ानी है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने की जो पढ़ते आए हैं कुछ भी प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्र पढ़ते ही भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मुझे यहां बुलाते ही हैं कि आकर इस पति दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सत्य में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस बुद्धि बनाने वाला ही है परम पिता परमात्मा बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सत्युग में एक जन्म भी 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हैं, बाप आते हैं वर्षा देने। पहले तुम शांतिधाम जाते हो, बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांतिधाम में जाते हो, फिर सुखधाम में जाते हो। शांतिधाम में तो है ही शांति, फिर सुखधाम में जाते हो, वहां शांति का जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाई मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष, मिनट बाई मिनट, कितने मास, कितने घंटे, कितने मिनट। तो वंडर खाएंगे मनुष्य ये सुनने के बाद। यह हिसाब तो पूरा बताया, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाई मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता है, फिरता रहता है, फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। यह हुजर रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पाठ चलता है टिक टिक होती रहती है, 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। यह चक्र फिरता रहता है। यह समझना जरूरी है, और समझाने के लिए अच्छी तरह बच्चों को समझना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब विनाश होगा,
सब दब जाएंगे, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ पड़ा है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कहते हैं, इस समय ही बाप समान परफेक्ट वन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धिमान मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निश्चय विजय के नशे में रहे, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजित भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के बार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त कराना। वो माया के शेर के रूप में चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माएं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संकल्प शक्ति को जमा कर 100 प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं मायाजीत आत्मा हूं, मैं मायाजीत आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।